हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर मतलब चैप्टर नंबर 8, जो कि है माइक्रोबियल डिसीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। इस टॉपिक के हम 2000 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट के पेपर में, वो सब देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले गेट 2024 के देखेंगे, फिर 23, 22 ऐसे करते करके हम 2000 तक के क्वेश्चन सब देखेंगे। ओके, सो हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल डिसीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 से क्वेश्चन से। 2 मार्क्स के लिए पूछा था ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नाइट्रस एसिड मेडिएटेड डीएमाइनेशन। मतलब जो डीएमाइनेशन होता है नाइट्रस एसिड के मेडिएटेड से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो उसके आंसर है डीअमाइनेशन ऑफ साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, GC to AT ट्रांजिशंस एंड AT to GC ट्रांजिशंस। ओके, ये जो 3 कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे नाइट्रस एसिड मेडिएटेड डीअमाइनेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्पेसिस कैन कॉज अटिपिकल निमोनिया। मतलब ऐसी कौन सी बैक्टीरियल स्पेसिस है जो कि अटिपिकल निमोनिया को कॉज करती है, ना कि निमोनिया। उन्होंने अटिपिकल बोला है। सो उसका आंसर है क्लैमाइडिया निमोनिया। ओके, ये जो बैक्टीरियल स्पेसिस है ये क्या करती है, अटिपिकल निमोनिया को कॉज करती है। क्लैमाइडिया निमोनिया बैक्टीरियल स्पेसिस कैन कॉज अटिपिकल निमोनिया। नेक्स्ट, द मोस्ट abundant क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम इज IgM। ओके, IgG ना कि एम। गॉड, जी फॉर गॉड, गॉड का है हर जगह रहते हैं। ओके, सो सबसे ज़्यादा किस सीरम में कौन सी रहती है, IgG। IgG इज द इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम, मोस्ट abundant सीरम। ओके, नेक्स्ट मैच द पेयर पूछा है उन्होंने। मतलब कुछ टेस्ट दिए हैं और वो टेस्ट किसके लिए होते हैं ये बताना है हमें। तो हमारी सबसे पहली टेस्ट है ओकली फुलथोर्प टेस्ट। ये किसके लिए होती है, डिटरमाइनिंग एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं ओकली और फुलथोर्प टेस्ट। नेक्स्ट लाल टेस्ट, आपने पता है पायरोजन में की जाती है लाल टेस्ट। किसके लिए, एंडोटॉक्सिन के डिटेक्शन के लिए। ओके, लाल मतलब लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट वेल फेलिक्स रिएक्शन टेस्ट। वेल फेलिक्स किसके लिए होती है, जो कि रहती है रिकेट्शिया के लिए। ओके, वेल फेलिक्स रिएक्शन टेस्ट रिकेट्शियल इन्फेक्शन डायग्नोसिस। ओके, मतलब रिकेट्शिया का इन्फेक्शन हुआ है नहीं, इसके डायग्नोसिस के लिए हम ये टेस्ट करते हैं वेल फेलिक्स। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ये होती है हमारी IgM डिटेक्शन के लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन यम। ओके, फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन यम डिटेक्शन वी यूज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ओके, ये होगा हमारा मैच द पेयर्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैगोसाइटोसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय। कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले फैगोसाइटोसिस को प्रपोज किया था, मतलब डिस्क्राइब किया था, जो कि थे इली मेचनिकॉफ। इली मेचनिकॉफ साइंटिस्ट डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम फैगोसाइटोसिस। ओके, 2003 में पूछा, 2023 में पूछा था फैगोसाइटोसिस के डिस्क्राइब से इली मेचनिकॉफ। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स इज कॉज बाय, किससे होता है मंकी पॉक्स, DSDNA मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। मंकी पॉक्स कौन सा वायरस है, कौन से वायरस से होता है, जिस वायरस से होता है वो कैसे है हमारा मंकी पॉक्स का वायरस, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ओके, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, मंकी पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। नेक्स्ट, which of the following statements about the primary and secondary adaptive immune responses to an antigen is a correct। मतलब ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स है जो कि हमारे सही है अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस टू एंटीजन। ओके, सो उसमें हमारे सही है ऑप्शन ए और सी। IgM एंटीबॉडीज अपीयर फर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू द इनिशियल एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन। सबसे पहले कौन सी हमारी एंटीबॉडी ये होती है, अपीयर होती है, जो कि होती है IgM। नेक्स्ट, सेकेंड एक्सपोजर ऑफ द सेम एंटीजन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स। मतलब एक ही मेमोरी सेल्स, मतलब ऐसा एक ही वायरस अगेन अगेन हो रहा है एंटीजन का, क्या बोलते हैं उसको, अटैक हो रहा है बॉडी पर, तो उस वायरस के अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बनती है। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स हमारे करेक्ट करेक्ट है।
IgM antibodies appear first in response to the initial exposure of the antigen, and next one is a second exposure of the same antigen stimulates production of memory B cells. Okay. Next, which of the following disease are caused by a family of DNA वायरस? मतलब अभी उन्होंने पूछा है डीएनए वायरस कौन कौन से है। ओके, तो उसमें हमारे दो वायरस है जो कि डीएनए वायरसेस है, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस बी। अभी हमने पिछले इक्वेशन में क्या देखा था, मंकी पॉक्स देखा था। मंकी पॉक्स क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस था। सो मंकी पॉक्स के जैसा होता है हमारा स्मॉल पॉक्स। ओके, और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों भी हमारे डीएनए वायरसेस है। और इन्फ्लुएंजा और रेबिस, ये दोनों आरएनए वायरस। ओके, रेबिस आरएनए, रेबिस आरएनए आरआर। सो डीएनए वायरस कौन से है, हेपेटाइटिस बी एंड स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पैथोजन विथ द एप्रोप्रिएट डिसीज। मतलब उन्होंने कॉजेटिव एजेंट, पैथोजन मतलब उसको क्या बोलते हैं हम अब हमारी लैंग्वेज में, कॉजेटिव एजेंट, और कौन से डिसीज को वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, लाइक सेल्मोनेला टाइप क्या करता है, टाइफॉइड का करता है, तो वो इधर दिए है, सुन के बताने हमें। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन्स, पायोजिन्स, एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, स्कारलेट फीवर कॉज करते हैं। नेक्स्ट, ब्रुसेल्ला स्पेसिस, ये हमारे अंडुलेंट फीवर के लिए फीवर कॉज करते हैं, ब्रुसेल्ला अंडुलेंट फीवर। नेक्स्ट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये होते हैं हमारे पॉट डिसीज बोलते हैं उसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को पॉट डिसीज बोलते हैं। और नेक्स्ट, इचेरिया कोलाई, ये होता है हमारे ट्रैवलर्स डायरिया के लिए। मतलब जो ट्रैवलिंग के टाइम में डायरिया होता है वो किसकी वजह से होता है, जो कि होता है हमारे बैक्टीरिया इचेरिया कोलाई। ओके, फिर से देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कारलेट फीवर, ब्रुसेल्ला स्पेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर undulant fever, Mycobacterium tuberculosis responsible for pod disease, and Escherichia coli responsible for traveler's diarrhea. Okay, याद रखिए, important है। Which of the following leukocytes are present in the largest proportion in the healthy human blood? मतलब यहाँ ने उन्होंने डायरेक्टली डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन पूछा है। तो ओके, सो सबसे ज़्यादा कौन से रहते हैं हमारे ब्लड्स में, जो कि रहते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। ओके, neutrophils are present in the largest proportion in a healthy human blood, neutrophils। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई आर फाउंड इन बायोफिल्म ऑफ डेंटल प्लेक। मतलब हमारे जो डेंटल प्लेक रहते हैं वो क्या, वहाँ पर माइकोबैक्टीरिया रहते हैं। ओके, सो उन्होंने पूछा कि कौन से रहते हैं जो कि रहते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई। सो उनके नाम बताने हैं हमें, डेंटल प्लेक में रहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सोब्रिनस। ये जो दो हमारे ग्राम पॉजिटिव कोका है वो प्रेजेंट रहते हैं बायोफिल्म ऑफ डेंटल प्लेक में। ओके, याद रखिए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सोब्रिनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर्स। दोस्तों मैच द पेयर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन इस टॉपिक से, इम्यूनोलॉजी। सो देखते हैं, चलिए। इम्यूनोग्लोबुलिन और उसका फंक्शन बताना है हमें। ओके, मतलब एंटीबॉडी और उसका फंक्शन बताना है। कौन कौन से है, आईजीई है, आईजीजी, आईजीएम और आईजीए। सबसे पहले देखते हैं आईजीई। आईजी क्या होती है, मीडिएट्स एलर्जिक रिएक्शन। मतलब एलर्जी की कंडीशन में सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी रहती है, हमारी आईजीई रहती है। उसके नाम में ये देखिए, आईजीई एलर्जी, आईजीई एलर्जी। ओके, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट आईजीजी, ये किसके लिए होती है, प्रोटेक्ट्स द फीटस। आईजीजी मतलब गॉड, मतलब माँ के जब पेट में जब बच्चा रहता है, सो सबसे पहले एज अ पैसिव इम्यूनिटी कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो कि प्रोड्यूस होती है हमारी आईजीजी मतलब गॉड। हम माता जी को क्या बोलते हैं, मतलब मदर को क्या बोलते हैं, गॉड, भगवान है। ओके, सो हमें बचाती है इन्फेक्शन से, किसके थ्रू, प्लासेंटा में रहती है ये बॉडी, लाइक आईजीजी हमारी एंटीबॉडी रहती है। ओके, सो आईजीजी प्रोटेक्ट्स द फीटस। नेक्स्ट आईजीएम, ये क्या होते हैं, फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। मतलब सबसे पहले अगर इन्फेक्शन होता है हमें, तो कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, तो होती है एंटीबॉडी यम, मतलब महान। यम मतलब महान, बिकॉज महान आदमी क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ गलत होता है तो सबसे पहले आगे कौन से लोग आते हैं,
महान लोग आते हैं। ओके, यम मतलब यम, यम मतलब IgM, महान लोग मतलब बड़े लोग, दयालु लोग। ओके, ऐसे याद रखिए। IgE मतलब एलर्जी, IgG मतलब गॉड, भगवान कौन है? हमारी माता जी है। सो प्रोटेक्ट्स द फीटस। IgM मतलब महान लोग सबसे पहले आगे आते हैं अच्छे काम के लिए। फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। और IgA ये क्या होता है? प्रोवाइड्स लोकलाइज प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल सर्फेसेस। ओके, एक का काम जनरली दोस्तों ये होता है सिक्रीशंस, लाइक बॉडी सिक्रीशंस होता है, लाइक लैक्रिमल सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन, सलाइवरी सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन। सो सिक्रेशन वर्ड जहाँ भी आएगा तो आप ये IgA लगा देना। सो यहाँ पर क्या दिया है? म्यूकोसल सर्फेसेस प्रोवाइड्स लोकलाइज प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल सर्फेसेस। सो दोस्तों ये हो गया हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड उनके फंक्शंस। फिर से देखिए, IgE एलर्जी, IgG गॉड फिटस, IgM महान फर्स्ट एंटीबॉडी, IgA सिक्रेशन म्यूकोसल सर्फेसेस। ओके, नेक्स्ट, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड द रीजन। रिसर्शन मतलब असर्शन एंड रीजन, मतलब असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया है और उसका रीजन भी दिया है, हमें वो सही है या गलत है बताना है। असर्शन क्या है हमारा? डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ AB type toxin. Diphtheria exotoxin is an example of AB type toxin. Reason: the A component of the toxin is released from the host cell while the B component inhibits protein synthesis and kills the host cell. ये हमें बताना है सही है गलत। मतलब दोस्तों ये दोनों भी हमारी गलत है। लाइक डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन ये एग्जाम्पल नहीं है AB टाइप टॉक्सिन का, और कंपोनेंट जो दिए है वो भी गलत है। मतलब assertion is false and reason is also false. Next question. Digestion of an immunoglobulin G IgG molecule with pepsin will not generate monovalent antigen binding fragments. ओके, मतलब क्या नहीं करते वो? मोनोवैलेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट्स को जनरेट नहीं करते। कब नहीं करते? डाइजेशन होने के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल पेप्सिन के साथ। ओके, विल नॉट और बाकी क्या क्या हो सकता है? जनरेट अ बाइवैलेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, destroy the complement binding site, cleave the heavy chain of IgG molecule. Okay, so digestion of an immunoglobulin G molecule with pepsin will not generate monovalent, जो बाकी की तीन करते हैं। फिर से मैच द पेयर्स देखिए दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या है? मैच द डिसीज विथ अप्रोप्रिएट कॉजेटिव एजेंट्स। अभी हमें उन्होंने डिसीज दे और कौन से कॉजेटिव एजेंट से होते हैं वो हमें बताना है। डिसीज देख लेते हैं सबसे पहले। रियूमेटिक हार्ट डिसीज, सिफिलिस, genital warts and oral thrush. ओके, सो उसके आंसर क्या है हमारे? देखिए आंसर उसके। रूमेटिक हार्ट डिसीज किससे होता है? जो कि होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। ओके, सिपिलिस होता है हमारे रूमेटिक हार्ट डिसीज, सिपिलिस, जेनेटल वार्ट्स। रूमेटिक हार्ट डिसीज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, सिफिलिस, ट्रेपोनोमा पैलिडम, जेनेटल वार्ट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड ओरल थ्रश, कैंडिडा अल्बिकन्स। फिर से देखिए, रूमेटिक हार्ट डिसीज causative agent is group A streptococcus. Causative agent of syphilis is treponema pallidum. Causative agent of genital warts is human papillomas virus. And causative agent of oral thrush is Candida albicans. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, एंटीबॉडीज और उनके फंक्शन। हमने अभी पीछे एक देखा था 2022 और 23 में पूछा गया था एंटीबॉडी से और उसके प्रिपरेशन से, मतलब फंक्शन से। यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबॉडी पूछी उन्होंने? लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, डी एंड ई। हाँ, तो चलिए देखते हैं। IgA म्यूकोसल इम्यूनिटी, मतलब वहाँ पर भी वही बताया था मैंने आपको कि सिक्रेशन, लाइक म्यूकस सिक्रेशन।
सो IgA फॉर म्यूकोसल इम्यूनिटी, IgG मतलब गॉड। ओके जी, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड, जी, गॉड हर जगह प्रेजेंट रहते हैं ब्लड में, सीरम में। IgD फाउंड ऑन द बीटा सेल मेम्ब्रेन, बी सेल मेम्ब्रेन्स। ओके, IgD फाउंड ऑन द बी सेल मेम्ब्रेन्स। IgE एलर्जी। ओके, बट यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, इम्यूनिटी टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ये आंसर होगा। मतलब इन्फेक्शन मतलब एलर्जी कंडीशन हो गई। ओके, सो IgA म्यूकोसल इम्यूनिटी, IgG most abundant antibody in the blood, IgD IgD found on the B cell membranes, IgE immunity to parasitic infections. Okay, next question. Dick test is used to assess the susceptibility to scarlet fever. डिक टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, स्कारलेट फेवर के लिए। ओके, डिक टेस्ट, शिक टेस्ट आपको पता ही है, ये जो भी होती है हमारे स्कारलेट फेवर के लिए होती है। डिक टेस्ट इज यूज टू असेस द ससेप्टिबिलिटी टू स्कारलेट fever. Next, secondary metabolites such as penicillin from mold are produced during the EDO phase. EDO phase मतलब वही हमारी साइकिल रहती है बैक्टीरिया की, लैग फेज, लॉग फेज, EDO फेज, डिक्लाइन फेज। ओके, सो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज पेनिसिलिन फ्रॉम मोल्ड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कौन सी फेज में प्रोड्यूस होते हैं, EDO फेज में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, द हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज मीजलेस इज कॉज बाय अभी मीजलेस डिसीज है उसको वायरस बताना है हमें कि कौन सा वायरस रहता है, जो कि रहता है हमारा SSRNA, लाइक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। ओके, मंकी पॉक्स का पूछा मतलब पीछे पूछा था, वो था हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA, DS DNA। और ये क्या है, SSRNA, लाइक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। द हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज मीजलेस इज कॉज बाय अ single stranded RNA virus. Next question, guys. Which part of the lipopolysaccharides has toxic properties that make some bacterial infections a potentially serious medical problem? Okay, so जो लिपिड ए पोर्शन होता है हमारे पॉलीसेकेराइड का, वो हमारे टॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करता है कभी कभी। ओके, लिपिड ए पोर्शन of the lipopolysaccharide has toxic properties that make some bacterial infections a potentially serious medical problem. Let's move to the next question, guys. यहाँ पर उन्होंने दिया है, बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं, और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना है हमें। ओके, मैच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू दियर प्री डोमिनेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो बताना है हमें। 2018 का क्वेश्चन है। बॉर्डेटेला पर्टुसिस, डेंगू वायरस, एंटामोएबा हिस्टोल्यूटिका और हेपेटाइटिस बी वायरस। ओके, सबसे पहले देखते हैं बॉर्डेटेला पर्टुसिस, जो कि ट्रांसफर होता है हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट डेंगू वायरस, जो कि है हमारा वेक्टर बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, जो कि कंटेमिनेटेड फूड से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि हमारा ब्लड बॉर्न डिसीज है। ओके, मतलब ब्लड से जब सबसे ज़्यादा मतलब जल्दी फास्ट ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। डेंगू वायरस, वेक्टर बॉर्न डिसीज। इंटामोइबा हिस्टोलिटिका, contaminated food, and hepatitis B virus, mainly blood transmission through blood. Okay, next question. In humans, the key stages in the life cycle of malarial parasites occur in, कहाँ पर होती है हमारी मलेरिया की पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल हमारी बॉडी में, जो कि होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स एंड द लीवर में। ओके, मतलब रेड ब्लड सेल्स में ही होगी, बट कौन से ऑर्गन में होगी, जो कि होगी हमारा ऑर्गन लीवर में होगी। ओके, in humans, the key stages in the life cycle of malarial parasites occur in red blood cells and the liver. Next, the oral polio vaccine consists of live attenuated virus. Okay, वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर डायरेक्टली, वो कौन सी वैक्सीन रहती है हमारी ओरल पोलियो की, लाइव एटेनुएटेड वायरस वैक्सीन। और जो IPU रहती है वो हमारी किल रहती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ओके, नेक्स्ट, which of the following immune system components can function as an opsonin? opsonin किसको बोलते हैं गाइस, एंटीबॉडीज को बोलते हैं opsonin। ओके,
मतलब उसके जैसे काम करते हैं। कौन? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स कैन फंक्शन एज अ ऑप्सोनिल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेजियस डिसीज? ओके, जो कि है हमारा चिकन पॉक्स। मतलब कंटेजियस मतलब एक दूसरे को टच करने से हो सकता है। चिकन पॉक्स हमारे बॉडी में छाले आते हैं उससे, लाइक ओके, पस के छाले। चिकन पॉक्स इज अ कंटेजियस डिसीज। नेक्स्ट, मैच द पेयर। मैच द डिसीज गिवन वन विद देयर पॉजिटिव एजेंट्स। फिर से पॉजिटिव एजेंट से क्वेश्चन पूछा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। प्लेग, रेबीज, क्यू फीवर और मलेरिया। ओके, मलेरिया को तो आपको पता है, प्लाज्मोडियम स्पेसिस, जबकि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, फीमेल एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस। सो हमारे यस का ऑप्शन होगा टू। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लाइक फिर से देखिए, प्लेग, पॉजिटिव एजेंट ऑफ प्लेग इज यर्सिनिया पेस्टिस। पॉजिटिव एजेंट ऑफ रेबिस इज लिसा वायरस। Causative agent of Q fever is Coxiella burnetii, and causative agent of malaria is Plasmodium species. फिर से एक बार देखिए, causative agent of plague is Yersinia pestis, causative agent of rabies is Lissa virus, causative agent of Q fever is Coxiella burnetii, and causative agent of malaria is Plasmodium species. Let's move to the next question, guys. Which of the following infectious agents cross the blood brain barrier? मतलब ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉज करते हैं? ओके, जो कि हमारे स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया और कॉक्सैक्यू वायरस। ये जो दो वायरस है हमारे, लाइक बैक्टीरिया और वायरस, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड कॉक्सैक्यू वायरस, ये दोनों भी हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ हाइपोक्लोरस आयंस ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस। मतलब ऐसे कौन सा एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है एट द टाइम ऑफ फैगोसाइटोसिस फॉर द जनरेशन ऑफ हाइपोक्लोरस आयंस? सो वो एंजाइम का नाम है हमारा माइलो पेरोक्सीडेज। ओके, माइलो peroxidase, जो एंजाइम माइलो peroxidase एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द generation of hypochlorous ions during phagocytosis. Resident macrophages of liver are called Kupffer cells. Okay, जो लीवर में हमारे मैक्रोफेजेस रहते हैं उन सेल को क्या बोलते हैं? कपर सेल्स बोलते हैं। ओके, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन है, वन लाइनर है। रेसिडेंट मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर आर कॉल्ड कफर सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन माइक्रोबायोम? ओके, कौन सा है जो कि पार्ट नहीं है हमारे ह्यूमन माइक्रोबायोम का? जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस स्वीस। ओके, और जो बाकी के तीन है वो हमारे ह्यूमन माइक्रोबायोम के पार्ट से, लाइक प्रोप्यून बैक्टीरियम एक्नेस, लैक्टोबैसिलस कैसी, बैक्टीरोइड्स फ्रैजिलिस। ओके, और जो हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस स्वीस, वो हमारा पार्ट नहीं है ह्यूमन माइक्रोब का, माइक्रोबायोम का। ऑक्सीजनेस दैट कैटलाइज द इनिशियल स्टेप in the degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by using molecular oxygen belong to which enzyme class? So हमारा ऑक्सीजनेस होता है वो किस क्लास का एंजाइम है? जो कि हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज, उसके नाम में ही देखिए ऑक्सीजनेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओके, नेक्स्ट, rheumatic fever is an example of autoimmune disease. ओके, rheumatoid arthritic disease पता है आपको? सो वैसे हमारा फीवर रहता है। rheumatic fever is an example of autoimmune disease. ओके, फिर से देखिए दोस्तों, पॉजिटिव एजेंट और उनके डिसीज, मतलब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट है कि डिसीज और उसके पॉजिटिव एजेंट्स बताने हैं हमें। बॉडी टेलापर्टोसिस क्या कॉज करता है? जो कि कॉज करता है हमारा ऊफिंग कफ। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या कॉज करता है? जो कि करता है लेप्रेसी। लेप्रेसी को एक हम क्या बोलते हैं? हांसन डिसीज, बिकॉज उस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी लेप्रेसी की। ओके, हांसन ने। नेक्स्ट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसका है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट, रूबेला, मम्स। ओके, ये हो गए दोस्तों हमारे कॉजेटिव एजेंट्स और उसके डिसीज, लाइक बॉडी टेलापर्टोसिस कॉज वूफिंग कफ,
Mycobacterium leprae cause Hansen disease. Haemophilus influenza cause meningitis, and rubella cause mumps. Okay. Next question number 50. The most common indicator organism of fecal pollution in water is Escherichia coli. ओके, सो सबसे पहले हमें इंडिकेटर मतलब अगर वाटर में हमें जांच करनी है फीकल मैटर की, हमारा कितनी क्वांटिटी में है या नहीं, हमारा वाटर उससे डिग्रेड हुआ है या नहीं। सो उसके लिए हम उसमें क्या चेक करते हैं, इचरिया कोला बैक्टीरिया को ये करते हैं, ओके, एग्जामाइन करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि मतलब इंडिकेट हो जाता है कि वाटर हमारा फीकल से पॉल्यूटेड है। ओके, सो द मोस्ट कॉमन इज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर फीकल पॉल्यूशन इन वाटर इज इचरिया कोला। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में पूछा था। इन 1976 टोनेगावा's experiment gave clue about gene rearrangement during the differentiation of B cells. Okay, in 1976 टोनेगावा's experiment gave clue about gene rearrangement during differentiation of B cells. Okay, so the two different types of cells used in this experiment were, मतलब उस एक्सपेरिमेंट में कौन से दो टाइप्स के सेल्स यूज किए थे फॉर जी अरेंजमेंट का क्लू हमें मिला था टोनेगावा's एक्सपेरिमेंट में। तो जो वो दोनों सेल्स थे हमारी एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड अडल्ट मायोलेमा सेल्स। ओके, एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड अडल्ट मायोलेमा सेल्स। अभी देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। मैच द डिसीज इन ग्रुप फर्स्ट विद देयर करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये फिर से वही पूछा है, पॉजिटिव एजेंट पूछा है और उसका मतलब पॉजिटिव एजेंट और उसका डिसीज। ओके, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से किससे होता है, उसका पॉजिटिव एजेंट है हमारा ट्राइपोनोसोमा ब्रूसी। ओके, जो ट्रैपिनोजोमा ब्रूसी है उसकी वजह से होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ओके, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमें रिकेट्शिया रिकेट्सी। ओके, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर रिस पॉजिटिव एजेंट इट्स रिकेट्शिया रिकेट्सी। नेक्स्ट, मम्स किससे होता है, मम्स होता है हमारा रूबेला वायरस से। ओके, मम्स रूबेला वायरस। और जो फिलेरियासिस होता है वो होता है उच्चरिया बैंक्रॉप्टी। ओके, फिलेरियासिस, उच्चरिया बैंक्रॉप्टी। सो उच्चरिया बैंक्रॉप्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलेरियासिस, रूबेला वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मम्स, रिकेट्सी इज रिस्पॉन्सिबल रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, एंड ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Antibody coated pathogens are recognized by effector cells through EFC receptor, मतलब constant fragment receptor। ओके, EFC मतलब antibody coated pathogens are recognized by effector cells through EFC receptors। Next, which of the statements about Corynebacterium diphtheriae biology it's not correct। मतलब उन्होंने नीचे क्या दिया ऑप्शंस में, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया की बायोलॉजी दी है, बट एक पॉइंट उन्होंने गलत दिया है, वो कौन सा है उसके रिलेटेड, वो गलत पॉइंट है। ऑल स्ट्रेन्स ऑफ कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी आर प्रोड्यूसर्स ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन्स। ओके, एक गलत बात है, बिकॉज ऐसे सभी स्ट्रेन्स वैक्सीन नहीं देते हैं, टॉक्सिन नहीं देते हैं। ओके, करेक्ट पॉइंट कौन कौन से इसके बारे में, डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोडक्शन can be minimized by high concentration of iron in the medium. Diphtheria toxin inhibits protein synthesis. Diphtheria toxin is an AB toxin secreted as a polypeptide 62 kDa. ओके, मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है दोस्तों 62 किलो डाल्टन। ओके, नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन in either a secretory or membrane bound form is governed by differentiation RNA processing. Okay, the synthesis of an immunoglobulin in either a secretory or membrane bound form is governed by differential RNA processing. Next question. A newly emerged variant of influenza virus can be selectively propagated from the mixed population by addition of, a newly emerged variant of influenza virus can be selectively propagated
फ्रॉम द मिक्स पॉपुलेशन बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ओके, मतलब एंटीबॉडी मिक्स करेंगे हम, उसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा वायरस। कौन सा? इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट फिर से मैच द पेयर्स। हमें यहाँ पर बैक्टीरियल डिसीज कौन से है, वायरल डिसीज कौन से है, फंगल डिसीज कौन से है, प्रोटोजोल कौन से, ये सब देखना है। सबसे पहले देखिए बैक्टीरिया टीबी, तो ट्यूबरकुलोसिस हमारा बैक्टीरिया है, सो पी का ऑप्शन पी 5 आएगा। बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वायरस, मीजलेस वायरस, फंगाई, कैंडिडियासिस एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है हमारा मलेरिया से, मतलब प्रोटोजोआ जैसी होती है मलेरिया, प्रोटोजोआ मतलब मॉस्किटो लाइक। ओके, सो फिर से देखिए बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वायरस, मीजलेस, फंगाई, कैंडिडियासिस एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है हमारा मलेरिया से, मतलब मलेरिया होता है उससे। नेक्स्ट, MHC1 ग्रुप कैन बी लोडेड विथ पेप्टाइड्स ऑफ ओनली 8 to 10 अमीनो एसिड्स बिकॉज, मतलब जो MHC1 रहता है उसमें सिर्फ 8 से 10 ही अमीनो एसिड्स क्यों होते हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है MHC फर्स्ट ग्रुप इज क्लोज ऑन बोथ एंड्स, बिकॉज ये क्या होता है, दोनों साइड से क्लोज होता है, उसकी वजह से सिर्फ 8 से 10 ही अमीनो एसिड्स होते हैं पेप्टाइड्स के। ओके, नेक्स्ट, सुपर एंटीजन्स इलिसिट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टी सेल रिस्पॉन्स बिकॉज, मतलब सुपर एंटीजन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टी सेल्स रिस्पॉन्स इलिसिट करते, क्यों करते हैं? बिकॉज दे बाइंड टू द साइट ऑन टी सेल रिसेप्टर TCR दैट इज आउटसाइड द एंटीजन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। मतलब जो हमारी एंटीजन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट रहती है, AB साइट बोलते हैं उसको, एंटीजन बाइंडिंग साइट, उसके बाद ही क्या होता है हमारा टी सेल रिसेप्टर होता है। ओके, इसकी वजह से सुपर एंटीजन्स क्या करते हैं, इलिसिट करते हैं वेरी स्ट्रांगली टी सेल से। देखिए, सुपर एंटीजन्स इलिसिट a very strong T cell response because they bind to the site on a T cell receptor that is outside the antigen specific binding site. Next, anaphylaxis is initiated by antigen bound to IgE on mast cells. IgE का काम क्या होता है दोस्तों? एलर्जी की कंडीशन में होता है। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, एनाफिलैक्सिस होता है। एनाफिलैक्सिस इज इनिशिएटेड बाय एंटीजन बाउंड टू IgE ऑन मास्ट सेल, ना कि ओनली IgE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। The alternate pathway of complement mediated cell lysis is triggered by, the alternate pathway of complement mediated cell lysis is triggered by bacterial polysaccharide। ओके, बैक्टीरिया के पॉलीसैकेराइड की वजह से वो ट्रिगर हो जाता है अल्टरनेटिव पाथवे फॉर कॉम्प्लीमेंट साइकिल। ओके, और नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज द कॉजिटिव एजेंट नॉट स्ट्रिक्टली ओबे कोच पोस्टुलेट। मतलब ऐसा कौन सा एजेंट से वो कोच पोस्टुलेट्स को ये नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, जो कि हमारा बोविन स्पोंगी फॉर इंसेफेलोपैथी, ये जो डिसीज है उसका पॉजिटिव एजेंट स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करता है कोच पोस्टुलेट्स को। और जो बाकी की तीन है लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा और बर्ड फ्लू, ये तीनों में हमारे ओबे करते हैं स्ट्रिक्टली कोच पोस्टुलेट्स को, थ्योरी को। द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट फॉर सिपिलिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय, कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की थी टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट सिफिलिस में? सो वो साइंटिस्ट है ऑगस्ट ऑन वेजरमन। ओके, द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट फॉर सिपिलिस वॉज introduced by August von Wassermann. Next, which type of cells actually secrete antibodies? कौन सी सेल्स होती है जो कि एंटीबॉडीज को सीक्रेट करती है? वो होती है हमारी प्लाज्मा सेल्स। टी सेल्स नहीं, मोनोसाइट्स नहीं, मैक्रोफेजेस नहीं, बट मेनली प्लाज्मा सेल्स एक्चुअली सीक्रेट एंटीबॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाय द कोक्सैकी वायरस? ओके, जो कोक्सैकी वायरस है उसकी वजह से कौन सा डिसीज नहीं होता है? उसकी वजह से हमें जिंजिवाइटिस नहीं होता है। बट जो बाकी के तीन है लाइक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, मायोकार्डिटिस, ये तीनों भी हमें होती है कॉक्सैकी वायरस से। ओके, बट जिंजिविटिस नहीं होता है। पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज बाय, कौन से बैक्टीरिया से पेप्टिक अल्सर होता है? वो होता है हमें एच पाइलोरी से, लाइक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके,
शिगेला सोनी नहीं, जिगार्डिया लैम्बिया नहीं, एंटेरोबैक्टर्स वर्मिकुलरिस नहीं, बट जो एच पाइलरी है हमारा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसकी वजह से पेप्टिक कल्चर होता है। अब यह तो यहाँ पर कुछ टॉक्सिन दी है और उनका हमें मोड ऑफ एक्शन बताना है, मतलब कैसे मैकेनिज्म करते हो। मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टॉक्सिन एंड द मोड ऑफ एक्शन। कौन कौन से टॉक्सिन है? पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, डिप्थेरिया टॉक्सिन, बोटुलिनियम टॉक्सिन एंड टिटेनस टॉक्सिन। ओके, सो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन का काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2, ब्लॉक्स जी प्रोटीन सिग्नल ट्रांसडक्शन। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन क्या करती है? ब्लॉक्स जी प्रोटीन सिग्नल ट्रांसडक्शन करती है। नेक्स्ट, डिप्थेरिया टॉक्सिन, वो हमारी इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकारियोट्स। ओके, डिप्थेरिया क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है यूकारियोट्स में। ओके, एंड बोटुलिनियम टॉक्सिन, वो हमें एस्टाइलकोलिन ब्लॉक करती है। ओके, बोटुलिनियम ब्लॉक्स रिलीज ऑफ एस्टाइलकोलिन बाय नर्व एंड। ओके, टिटेनस टॉक्सिन, वो हमारे प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ ग्लाइसिन बाय नर्व एंड। ग्लाइसिन की रिलीज को एंड करती है, मतलब प्रिवेंट्स करती है। ओके, लाइक इनहिबिट बोल सकते हो आप उसको, टिटेनस टॉक्सिन। फिर से देखिए, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन ब्लॉक जी प्रोटीन सिग्नल ट्रांसडक्शन। डिप्थेरिया टॉक्सिन blocks release of acetylcholine by nerve end. Botulinum toxin, botulinum toxin blocks release of acetylcholine by nerve end, and tetanus toxin prevents release of glycine by nerve end. ओके, हमारे 32 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के। प्लीज़ और 15-20 मिनट में ये वीडियो हो जाएगा। फेज टाइपिंग इज frequently used in medical diagnosis for the identification of certain strains of pathogens such as, कौन से स्ट्रेन्स रहते हैं वो? जो कि रहते प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। ओके, phage typing is frequently used in medical diagnosis for the identification of certain strains of pathogens such as plasmodium falciparum. Next, which of the following viruses usually causes latent infection in the human neural cells? So वो होते हैं हमारे herpes simplex virus type 1. herpes simplex virus type 1 usually causes latent infection in the human neuronal cells. लेटेंट इन्फेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ब्रेक लेकर वो फिर से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोसाइट? ओके, मास्ट सेल जो होती है हमारी, वो हमारी लिम्फोसाइट्स नहीं होती है, बट जो टी सेल्स, बी सेल और एनके सेल, ये जो 3 सेल्स होती है हमारी, वो हमारी लिम्फोसाइट्स होती है। नेक्स्ट, प्रायर इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैन बी डिटेक्टेड बाय पॉजिटिव बाय ट्यूबरकुलेंट ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट रिजल्ट। द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट इज, मतलब किसके बेसिस पर ये इन्फेक्शन को ये करते हैं? सो सेल मीडिएटेड और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, उसका बोलते हैं सार्स इज अ कोरोना वायरस। ओके, अभी आपको पता है 2019 में आया था कोविड-19। सो गेट 2005 में इसके इस पर क्वेश्चन पूछा था, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, SARS is a coronavirus. Next question, which of the following properties of a diphtheria toxin is not true? ओके, सो डिप्थेरिया टॉक्सिन के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनमें से हमें रॉन्ग ऑप्शन बताना है, मतलब रॉन्ग। ओके, अबाउट डिप्थेरिया, सो नॉट ट्रू मतलब क्या है? द निक टॉक्सिन इज बायोलॉजिकली एंड इम्यूनोलॉजिकली आइडेंटिकल टू अनकिक टॉक्सिन, अननिक टॉक्सिन। ओके, ये इसके बारे में गलत पॉइंट है। सही पॉइंट क्या है इसके बारे में, डिप्थेरिया टॉक्सिन के बारे में? On a reduction with GSH, chains A and B are separable. Diphtheria toxin inhibits protein synthesis by ADP ribosylating EF2, and chain A alone is a toxic to animals and whole cells. Okay, इसलिए दोनों भी चेन होनी चाहिए टॉक्सिन में, ए और बी। नेक्स्ट, स्विच recombination does not switch recombination does not take place among the immunoglobulin genes. सो कौन सी जीन में स्विच रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है? जो कि है हमारे IgM से IgD में। ओके,
Switch recombination does not takes place among the immunoglobulin genes are IgM and IgD. Next question. In the normal human being, the concentration of various antibodies in the serum is are in order. ओके, तो सबसे ज़्यादा हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है सीरम में, उसके बाद कौन सा है, ओके, और सबसे लिस्ट कौन सा होता है सीरम में वो बताना है हमें। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, आईजीजी होता है। ओके, अगर आपको ए ऑप्शन पता है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो आपको ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए आईजीजी है, मतलब गॉड। गॉड हमारे हर जगह होते हैं, ओके, और हमारे खून में तो सबसे ज़्यादा गॉड होते हैं, मतलब भगवान होते हैं, ओके। सो इसकी वजह से आईजीजी, फिर ए, फिर यम, फिर ए। गेम वर्ड याद रखिए, मतलब गेम लाइक, हम खेल को गेम बोलते लाइक GAME, ओके, और उसके बाद डी आता है। नेक्स्ट, मैक्रोफेजेस आर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ओके, मैक्रोफेजेस आर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। द प्रोटीन मॉलिक्यूल थ्रू विच दे प्रेजेंट एंटीजन इन ह्यूमन इज HLA। कौन सा प्रोटीन होता है हमारा, HLA, ओके, उसके थ्रू वो एक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस, HLA। नेक्स्ट क्वेश्चन। Surface receptor IgA on the target cell is the site of binding of hepatitis B virus. Okay. Surface receptor IgA on the target cell is the site of binding of hepatitis B virus. What will be the number of antibody specificities in an organism which has 200 V and 5G genes for the light chain, and 300 V, 10D and 5G genes for the heavy chain is more than 15 lakhs. Okay. Next, the nature of the polio virus given for oral vaccination. ओरल को क्या बोलते हैं, सेबिन, ओके, और जो इंजेक्टेबल रहती है उसको बोलते हैं साल्क, ओके। सेबिन ओरल एज अ पार्ट ऑफ द इरेडिकेशन प्रोग्राम इज लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स ऑफ ऑल थ्री इम्यूनोलॉजिकल टाइप्स। मतलब हम जो ओरल लेते हैं वो कैसी होती है, हमारी लाइव होती है, ओके, याद रखिए। एंटीजेनिक पेप्टाइड्स आर प्रेजेंटेड टू टी सेल्स बाय MHC, ओके। टी सेल कभी कभी भी पूछे तो MHC से उसका रिलेशन होता है, टी सेल का। एंटीजेनिक पेप्टाइड्स आर प्रेजेंटेड टू टी सेल्स बाय MHC। ऑल इन्फेक्शंस डू नॉट कॉज fever and all fevers are not due to infections, okay। which of the following is an example of non infections cause of fever, okay। मतलब वो इन्होंने क्या बताया कि सब हमारे सब इन्फेक्शंस फीवर नहीं कॉज करते हैं, और सब फीवर हमारे इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते हैं। सो ऐसा कौन सा इन्फेक्शंस है जो, मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि फीवर कॉज करता है, जो कि हमारा रियूमेटिक डिसीज, ओके। इसमें फीवर तो आता है बट वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं आता है, रियूमेटिक डिसीज। नेक्स्ट, immunization with which of the following toxoid induces high titer serum antibody but does not protect from the corresponding disease is shigellosis, okay। Immunization with shigellosis toxoid induces high titer serum antibody but does not protect from the corresponding disease. Coxsackie B3, Coxsackie B3, a subgroup of enteroviruses commonly cause myocarditis, ओके। कॉक्सैकी वायरस क्या कॉज करता है, मायोकार्डिटिस कॉज करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाय माइक्रोबियल प्रोटीन टॉक्सिन। माइक्रोबियल प्रोटीन टॉक्सिन के वजह से नहीं होने वाला डिसीज कौन सा है, जो कि है ट्यूबरकुलोसिस। और जो बाकी के हमारे तीन हैं लाइक बोटुलिज्म, शिगेला डिसेंट्री एंड डिप्थीरिया, ये तीनों भी हमारे माइक्रोबियल प्रोटीन के टॉक्सिन से होते हैं, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय DNA वायरस। DNA से कौन सा होता है, स्मॉल पॉक्स, ओके। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये हमारे DNA वायरस है। पोलियोमाइलिटिस, मीजलेस, येलो फीवर ये नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट, CD8 बाइंड्स टू द पेप्टाइड बाइंडिंग साइट ऑफ MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल। अभी हमने देखा था पिछली वीडियो में, जहाँ भी MHC होगा तो CD8 का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर वायरस दिए और उनके एक्शन दिए हैं, वो कहाँ पर एक्ट होते हैं वो दिया है।
ओके। सो हमारा वैक्सीन या वायरस वो कहाँ पर होता है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, राइनो वायरस, intracellular adhesion molecule on the surface of respiratory epithelial cells, Epstein-Barr virus, receptor for CD3, C3D, herpes simplex virus type 1st, herpes simplex virus type 1st, fibroblast growth factor, human immunodeficiency virus HIV, CD4 protein on T cell. Okay, CD4 protein on T helper cells, herpes simplex virus, fibroblast growth factor. Next question, guys. डिप्थेरिया टॉक्सिन एक्ट्स कैटालाइटिकली। ओके, कैसे एक्ट करती है डिप्थेरिया टॉक्सिन? एक्ट्स कैटालाइटिकली। डिप्थेरिया टॉक्सिन एक्ट्स कैटालाइटिकली। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन आर लोकेटेड इन फैब रीजन्स ऑफ द एंटीबॉडी। मतलब हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहाँ होती है इम्यूनोग्लोबुलिन के? वो होती है हमारी फैब रीजन में। ओके, मतलब फैब का नाम ही क्या है? ये मतलब फ्रैगमेंट, और ए बी मतलब एंटीजन बाइंडिंग। ओके, उसके नाम में ये देखिए, there are 5 classes of the antibodies like IgM, IgD, IgA, IgE, IgA. What determines the class or to which an antibody belongs? ओके, मतलब किसके बेसिस पर इनको पार्ट्स के ही एंटीबॉडी के? ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन कांस्टेंट रीजन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द हेवी चेन कांस्टेंट रीजन। The basis for tuberculin test used to detect Mycobacterium tuberculosis infection is सेल mediated delayed hypersensitivity टाइप 4। ओके, हमारा जो टीबी का इन्फेक्शन है वो किस टाइप का है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी के 4 टाइप से, टाइप फर्स्ट, टाइप 2, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए 1 फॉर एनाफिलिप्टिक, सी फॉर साइटोटॉक्सिक, आई फॉर इमीडिएट एंड डी फॉर डिलेड। ओके, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये हमारा डिले टाइप का रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट, autoimmune disease result from failure of the immune system to recognize self antigen as a self. Following are the sets of autoimmune disease with the corresponding antigens. Which one is the correct one? ओके, मतलब यहाँ पर कुछ ऑटो इम्यून डिसीज दिए है और वो कहाँ पर एक्ट होते हैं वो दिया है, बट एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। वो क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस प्लेटलेट्स, ये रॉन्ग है। बट हमारा रिमोटॉइड आर्थराइटिस कोलेजन एक करेक्ट है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस ये लिए न्यूक्लियोप्रोटीन ए भी करेक्ट है। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस ए भी थायरोग्लोबुलिन ए भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सरफेस एसोसिएटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर पॉपुलेटेड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल कैविटी एंड नेजोफेरिंग्स? कौन से बैक्टीरिया है जो कि हमारे अपर से रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं सबसे ज़्यादा? जो कि है हमारे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस एंड नाइजीरिया। ओके, स्ट्रीस्टेनी। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, फिफ्थ हो गए 4 थेरोटिकली, वो नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या है? ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। राइट वेदर द स्टेटमेंट्स मेड बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ओके, T helper lymphocytes secrete a factor which stimulates formation of other types of lymphocytes. It's a correct. True. Next, T suppressor lymphocytes cause lowering of the intensity of the immune response. True. T cytotoxic lymphocytes recognize non-self antigens on cells and lyse them. True. B lymphocytes develop into cells that secrete antibodies. It's also true. Hypersensitivity to pollen can be cured by repeated injection with pollen in order to boost levels of IgG in the circulation. It's also true. Which of the following viral infection often leads to हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा इन ह्यूमंस? जो कि हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस एक कॉज करता है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा इन ह्यूमंस। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक का, वॉकिंग निमोनिया मतलब क्या बोलते हैं? अटिपिकल निमोनिया affects human beings in the age group of 5 to 25 years. The main causative agent of the disease is
माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ओके, दोस्तों ये 2000 का क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन देख लीजिए आप। उधर पूछा था, मतलब रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ओके, वॉकिंग निमोनिया मतलब अटिपिकल निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनी। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।